नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऑपरेशन पॉलिटिकल जुगाड़ मैकेनिक पार्ट 2 आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में सामने लाया आपके कि कैसे देश के नेता सियासत की राह में आगे बढ़ते हुए ब्लैक मनी को सफेद में कन्वर्ट कर रहे हैं कमीशन लेकर। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद सियासत में कोहराम मच गया। तुम्हारा 40 ग्राम में हैंडपन हो गया। 40% 45 तो कैश हाउ 20% पे हो जाएगा। बिल्कुल कर रहे हैं, सामने चल के तुम्हारी बात करवा देंगे। अगर बिलिंग ज्यादा होगी, एसिड बिलिंग होगी, तभी तो उसी में तो आपका निकलेगा कि 20% करें, 30% करें। आज तक ने काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों की पोल खोल कर रख दी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में काले कारोबार में खद्दर वालों की मिली भगत का पर्दाफाश हो गया। ऑपरेशन पॉलिटिकल जुगाड़ मैकेनिक पार्ट 2 के खुलासों से सियासत की गलियों में तूफान मच गया। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनंत कुमार और जगदम्बिका पाल ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का मामला उठाया और इस पर बहस की मांग कर डाली। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा मचा। हंगामे के चलते लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज तक के स्टिंग में बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के काले कारोबार का खुलासा हुआ तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विपक्षी दलों पर जमकर हल्ला बोला तो कांग्रेस को पार्टी का नाम बदलने की सलाह दे डाली। राहुल जी को एक सवाल पूछना है, एआईसीसी का नाम क्यों नहीं बदल देते? ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट कार्रवाइयां अगस्ता वेस्टलैंड में क्या सामने आ रहा है? कौन है एपी? बता दिया मिशेल ने। कौन है एपी? बताओ राहुल जी, कौन है एपी? तो वो नहीं बताएंगे। सारा पैसा, यानी मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हद हो गई। ये आपातकाल वाले कांग्रेस है, ये आजादी लड़ने वाली कांग्रेस नहीं है। अब बदल गई कांग्रेस। वो गांधी अलग थे, ये गांधी अलग है। संसद का काम न चलने दे के अपराधी कांग्रेस और ये सभी पार्टियां हैं और देश इनसे जवाब मांगेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासों के बाद डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्टिंग में दिख रहे बीएसपी नेता और गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव को पार्टी से बाहर कर दिया। ये वही वीरेंद्र जाटव हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में 40% कमीशन पर 10 करोड़ रुपए हाथों हाथ बदलने का दावा कर रहे थे। तुम्हारा 40 ग्राम में हैंडपन हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दर्द ये है कि आखिर स्टिंग ऑपरेशन में विपक्षी पार्टियों के ही नेता क्यों नजर आ रहे हैं। मायावती को तो इसे विरोधी पार्टियों को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। मुद्दे से यानी कि अपने आप को पाक साफ बताने के लिए इस मुद्दे से तो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में काले धन के काले कारोबार में पार्टी नेताओं की भूमिका को लेकर कांग्रेस भी असहज दिखी। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर एक्शन होगा। को लेकर हम लोग ने एक स्टिंग किया है जिसमें कांग्रेस से लेकर एनसीपी और बीएसपी के नेता शामिल हैं और जो काले धन को सफेद कर रहे हैं। मैंने भी कहा है, अगर ऐसा काम किसी ने भी हमारी पार्टी में किया है, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। स्टिंग ऑपरेशन में जेडीयू नेता सतीश सैनी दिल्ली के जंतर मंतर के पार्टी दफ्तर में ही बैठकर काले धन को सफेद करने का दावा कर रहे थे, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद जेडीयू ने तो उसे अपना नेता तो दूर कार्यकर्ता भी मानने से इनकार कर दिया। हमने देखा है और आपसे भी वेरीफाई करेंगे। अगर यहाँ इस ऑफिस में बैठ के ऐसा वो क्लेम कर रहा था तो पार्टी निश्चित रूप से कोई अगर और इन्वॉल्व है, किसके कहने पे, किससे जुड़ा हुआ था, कैसे आया, ये इंक्वायरी करेगी और अंदर में कोई पार्टी का आदमी इन्वॉल्व होगा तो उस पर इमीडिएटली कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री एम वेंकैया नायडू ने स्टिंग ऑपरेशन को गंभीर तो माना, लेकिन जब एक्शन की बात आई तो उन्होंने जांच पड़ताल की बात सामने रख दी।
now sting operations conducted by some television channels where some people are coming forward to take money and then convert the money. We also have information across the country at different places. Some bank employees, officers have indulged in fraud, and then some other people also are trying to misuse it. All the issues, they need thorough debate in Parliament. नोटबंदी पर संसद में बहस करवाने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है। शीतकालीन सत्र में दोनों सदन एक दिन के लिए भी सुचारू रूप से चल नहीं पाए। इस बीच आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में विपक्षी पार्टी के नेताओं के इस काले कारोबार की मिलीभगत ने एक बार फिर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। मौसमी सिंह और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी, उनका ये मानना है कि अगर वो देश की संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। खैर, इसकी नौबत तो नहीं आई, लेकिन संसद के बाहर जब वो जमकर दहाड़ते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो निजी हमला किया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार के कागजात उनके पास हैं, सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही। बस क्या राहुल गांधी से डरते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। क्या राहुल को बोलने नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री? और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल के पास कोई सबूत है? प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की भूमिका पर आ गए हैं। शीतकालीन सत्र में नोटबंदी पर बहस तो नहीं हो पाई, लेकिन अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा, और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने राजनीतिक गलियारों में यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार के बारे में सबूत है, जिसे वो संसद के जरिए देश के सामने रखना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। Because I want to say it in the Lok Sabha. I am a member of Parliament. I have been chosen by the people of India. मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं। मेरी जगह वहां बोलने की है, और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन पर घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें बोलने नहीं देना चाहते। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन, नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहानेबाजी का भी आरोप जड़ दिया। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है। पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर, और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए। फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में मौजूद थे। उन्होंने तो राहुल के आरोपों पर कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके सिपह सलारों ने राहुल के बयान का करारा जवाब दिया। बीमारियां होती हैं, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। राहुल गांधी उस बीमारी से ग्रस्त हैं, और अगर 48 साल की उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको इलाज कराना चाहिए। सबका सामने आ गया। ये आने के बाद वो अपने कारनामों को छुपाने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आस्तीने चढ़ाए हुए हैं। संसद में हंगामा जारी है और नेता संसद के बाहर अपनी विरोधी पार्टियों को ललकार रहे हैं। इस बार भी राहुल ने जब मोदी को निशाने पे लिया
तो बीजेपी का एक के बाद एक बड़ा नेता राहुल को जवाब देने के लिए सामने था। बचे हुए 2 दिनों में हालांकि संसद के चलने के आसार कम ही हैं, लेकिन दोनों ही दिन राहुल बनाम मोदी साहब दिखाई देगा। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तारीख थी 9 दिसंबर की, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर संसद में वो बोले तो भूकंप आ जाएगा। अब सवाल यही है कि आरोप जो आज उन्होंने लगाए हैं उसके पीछे के सबूत क्या हैं? क्या उन बातों को वो देश के सामने रखेंगे? हालांकि आज उन्होंने बोलने के बाद इतनी तैयारी तो कर ही दी कि सियासत का संग्राम पार्टियों में छिड़ गया। दोनों ही पार्टियां कमर कस के नेता मैदान में। इससे बड़ा मजाक इस देश में और कुछ भी नहीं हो सकता कि राहुल से प्रधानमंत्री जी डरे। पार्लियामेंट में इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी अनाप शनाप बात करें तो उनको बाहर में कोर्ट में कोई उनके ऊपर नहीं डाल सकते। मेरे जैसे करें कि कोर्ट में जाकर केस डालें। नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लोग नोटों की बिस्तर पर सोते हैं वो खत्म हो जाएगा। अब नए नोटों के बिस्तर सामने आने लगे। अब आइए आपको दिखाते हैं 400 करोड़ का पिंक घोटाला। जी हाँ, शहर शहर गुलाबी नोटों का काला धन इकट्ठा होने भी लगा है। बिस्तर सजा लिया है साहब ने नए नोटों का। देखिए, अब नोटबंदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 50 दिन पूरे होने में बस 14 दिन और बाकी रह गए हैं, लेकिन कैश की दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बैंक और एटीएम के सामने लाइनें छोटी नहीं हो रही हैं। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्यों आज भी लोग कैश के लिए तरस रहे हैं? क्यों बैंक नो कैश का बोर्ड दरवाजे पर टांग कर जनता को उल्टे पांव लौटा रहे हैं? तो क्या देश में घोटाला चल रहा है? क्या देश में कैश का काला खेल चल रहा है? आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसी की पड़ताल करेंगे। शहर दर शहर कैश क्यों नहीं मिल रहा, इसकी सच्चाई भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक के वो आंकड़े दिखाते हैं जिसके मुताबिक नोटबंदी में जनता के लिए कितना कैश बैंकों तक पहुंचाया गया है। आरबीआई के मुताबिक 10 दिसंबर तक बैंकों में 12.4 लाख करोड़ के पुराने नोट जमा हो चुके हैं और 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 4.61 लाख करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए हैं, जबकि 2000 और 500 के नए नोट तेजी से छापने का काम जारी है। हालांकि इसके बावजूद लोगों को कैश आसानी से नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है कि क्या नई करेंसी पिंक घोटाले में समा रही है? पिंक घोटाला यानी काले धन को सफेद करने का धंधा और धन कुबेरों की तिजोरियों में नए नोटों का सामान। देश में नोटों का जो घालमेल चल रहा है उसमें प्राइवेट बैंक ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों के नामों का भी खुलासा हो चुका है। और जिस रफ्तार से देश भर में कैश पकड़ा जा रहा है वो मोदी के नोटबंदी के मिशन पर भी बट्टा लगा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं शहर शहर पिंक नोटों के घोटाले का पूरा सच। नोटों के इस बिछौने को देखिए। पूरे तख्त पर सिर्फ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां बिछी हुई हैं। ये पूरी रकम 2.19 लाख की है। अब इसकी सच्चाई सुनिए। करेंसी की ये खेप ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने चंडीगढ़ में छापा मारकर पकड़ी। ईडी के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में गैर कानूनी नोटों को घर में छिपाया गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने एक कपड़ा व्यापारी विश्वामित्र महाजन और उनके बेटे इंद्रप्रीत महाजन के घर और दुकानों पर रेड मारनी शुरू कर दी और देखते ही देखते नोटों का अंबार लग गया। जिस घर के सामने हम खड़े हुए हैं ये विश्वामित्र महाजन का मकान है और इनके बेटे आईपी महाजन को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा हुआ है। ईडी की रेड इस घर में हुई थी और इस घर में रेड के दौरान पुलिस को 2.19 लाख से ज्यादा की करेंसी हासिल हुई है, जिसमें 70 लाख के करीब नए नोट 2000 के शामिल है, 1000 के नोट शामिल है, 500 के नोट शामिल हैं। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने ईडी की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया है। 2.25 करोड़ की इस करेंसी में तकरीबन 70 लाख के 2000 के नोट बरामद हुए हैं। महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला हवाला का है या बैंकों से कमीशन पर नोट बदलवाने का, इसकी तफ्तीश चल रही है। इंद्रपाल महाजन
को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तस्वीरें तेलंगाना के साइबराबाद की हैं। पुलिस की टेबल पर रखी गुलाबी नोटों की इन गड्डियों की कीमत जानते हैं? जी हाँ, ये पूरे 37 लाख रुपए हैं। एक भी पुराना नोट इन गड्डियों में आपको नहीं मिलेगा। इन गुलाबी गड्डियों के साथ पुलिस ने 2 घोटालेबाजों को भी पकड़ा है। अब इस घोटाले का पूरा गेम सुनिए। साइबराबाद में एक घर में कमीशन पर पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। पुराने नोटों को दलाल नए नोटों में बदल रहे थे। पुलिस को इसकी भनक मिल गई और रेड पड़ गई। पुलिस के हत्थे 2 लोग चढ़ते हैं और 37 लाख रुपए के 2000 के नए करेंसी नोट भी पकड़े जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अमित सिंह सलूजा नाम का शख्स अपने पिता सुरजीत सिंह सलूजा के साथ नए नोटों की अदला बदली कर रहा है। उसके पास काफी संख्या में बैंक पासबुक, एटीएम और आधार कार्ड भी रखे हुए हैं, जिनके जरिए वो पुराने नोटों को नए नोटों में बदल रहा है। क्राइम ब्रांच छापा मारती है और उससे दबोच लेती है। इसके पास से लोगों की पासबुक के अलावा 17 एटीएम कार्ड मिलते हैं, जबकि 7,76,000 रुपए के 2000 के नोट मिलते हैं और 24,000 के 500 के नए नोट पकड़े जाते हैं। इसके पास से कुल 13,93,173 रुपए बरामद हुए। जो तथ्य आए हैं उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब्ती करके धारा 102 जाब्ता फौजदारी में भी हम जब्त कर रहे हैं अपराध के अंदेशे में, और यदि आवश्यक हुआ उसे डायरेक्टरेट जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग जो होता है इनकम टैक्स का रायपुर, उसको भेजें। हम आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से देश के 10 राज्यों में अब तक 400 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी जा चुकी है, जबकि 15 करोड़ का सोना भी जब्त हो चुका है। काले कुबेरों ने किसी तरह अपने काले धन को गुलाबी तो कर लिया, लेकिन अब गुलाबी गड्डियों के जरिए ही उनके गुनाह सामने आ रहे हैं। पिंक नोट घोटालेबाजों का चेहरा सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो। आप भी हताश होकर देख रहे होंगे, आप लाइन में खड़े हैं कि 2,500 रुपए आपको मिल जाए, लेकिन देश भर में अलग अलग जगहों पर रेड पर रेड, और आप भी हताश होकर टीवी पर देख रहे होंगे किस तरह से गुलाबी नोटों का पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अलग अलग जगहों पर बरामदगी हो रही है। पहली तस्वीर ठाणे, महाराष्ट्र। दूसरी तस्वीर गुड़गांव, हरियाणा। तीसरी तस्वीर करोल बाग, नई दिल्ली। चौथी तस्वीर चूरू, राजस्थान। रोज रोज काली कमाई वाले धरे जा रहे हैं और उनसे बरामद हो रहा है नए नोटों का जखीरा। 2000 की गुलाबी नोटों की बड़ी खेप, कहीं करोड़ों में तो कहीं लाखों में, जबकि बैंक आम जनता को तय सीमा के मुताबिक 24,000 देने में भी हाथ खड़े कर रहे हैं। फिर मुंबई से लेकर गुड़गांव और दिल्ली से लेकर राजस्थान के चूरू तक गुलाबी नोटों की शक्ल में मिल रहा काला कैश हैरान करता है। ठाणे सिविल अस्पताल के पास 3 लोग संदिग्ध हालत में घूम रहे थे कि तभी क्राइम ब्रांच के अफसरों ने उन्हें धर दबोचा, और जब उनकी कार की तलाशी ली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जी हां, कार से बरामद हुई 1,40,00,000 की मोटी रकम। इसमें 1,38,00,000 की कीमत के तो सिर्फ 2000 के नोट थे, सिर्फ 4 नोट 500 के थे। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1,40,00,000 रुपए इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2000 रुपए की करेंसी में मिली है। उसमें से सिर्फ 2000 रुपए जो है ये 500 के डिनोमिनेशन में, बाकी अदरवाइज पूरी की पूरी नई करेंसी 2000 रुपए की इसमें है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी दरअसल कमीशन खोर हैं, जो इन नोटों को पुराने नोटों से बदलते और फिर उसके बदले 20 लाख रुपए का कमीशन लेते। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, पकड़े गए। अब जरा पुलिस के टेबल पर रखे ये पिंक नोट देखिए। गुड़गांव पुलिस ने राजीव चौक पर रेड के दौरान विकास गुप्ता नाम के एक शख्स से 7,92,000 के नए नोट बरामद किए। ये सभी 2000 के नोट थे। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आरोपी विकास गुप्ता के पास ये कैश आया कहां से।
राजीव चौक के बाद लेट नाइट चेकिंग करते हुए 7,92,000 रुपये लगभग पकड़े हैं और जो इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया तो अपनी कार्रवाई कर रही है। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने काले धन के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए 30 लाख की पुरानी करेंसी बदलने की साजिश का पर्दाफाश किया। 20% कमीशन लेकर 30 लाख रुपए बदलने की डील हुई थी, लेकिन उससे पहले ही इस सफेद कार से आए श्री गंगानगर के रहने वाले आरोपी 3,67,000 की करेंसी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसमें 1 लाख के नए 2,000 के नोट भी शामिल हैं। इनको पूछताछ की तो बताया कि हम 20% एक्स्ट्रा देने के चक्कर में आ गए और एक हमारा साथी बच गया और 4-4 लाख लेके बच गया है। आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच को मिली खुफिया जानकारी और जब अफसरों ने करोलबाग के होटल तक्ष में छापा मारा तो पुराने नोटों से भरे सूटकेस बरामद हुए। होटल के कमरा नंबर 202 और 206 में रेड के दौरान 3.25 करोड़ के पुराने नोट मिले। 5 आरोपी धरे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि करेंसी जो थी इसमें से नई नहीं थी लेकिन पुरानी थी और ये भी साफ था कि ये ब्लैक मनी है और इसको कहीं ना कहीं वाइट करने का जो ठेका था इन पांचों ने लिया था। इसी बेसिस पर जो है क्राइम ब्रांच को भनक लगी कि इस होटल में ये लोग मौजूद हैं और उसके बाद ये रेड की गई, जिसके बाद इन पांचों को पकड़ लिया गया और बहरहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। यही वो होटल है और यही वो कमरा है जहां पर क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स ने रेड की थी। जाहिर है कहीं नए नोट तो कहीं पुराने, लेकिन खेल वही काली कमाई को सफेद करने का गोरख धंधा जोरों पर है। ठाणे से विक्रांत चौहान, गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ, चूरू से विजय चौहान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। सवाल तो हर कोई नोटबंदी के बाद पूछ रहा है कि क्या मंत्रियों को उनके घरों में भी कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है पैसे मिलने में, या वहां पर सब कुछ सुपर स्मूथ। जी हां, हम गृह राज्य मंत्री वित्त के अर्जुन राम मेघवाल के घर पहुंचे। उनकी पत्नी क्या कह रही है, सुनिए। नोटबंदी का भी राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की रसोई पे क्या फर्क पड़ा। इस वक्त वो खुद नाश्ता कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी पान्ना देवी जी नाश्ता बना रही है उनके लिए। मैम, नोटबंदी हुई है, उसका क्या असर पड़ा? चीजें महंगी हुई, सस्ती हुई, किस ढंग से देखते हैं नोटबंदी? हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे सब ठीक है, सिंपल बनाते हैं, सिंपल खाते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपको घर चलाना? हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे कहाँ से आते हैं? नोट लोगों को तो मिल ही नहीं रहा, लोगों को तो मिल ही नहीं रहा पैसा है। तो वैसे काम होता है जितना चला लेते हैं हम, ऐसे नहीं। कार्ड वार्ड से इस्तेमाल करती हैं? हाँ। मेघवाल जी नाश्ता कर रहे हैं। मेघवाल जी, आपकी धर्मपत्नी कह रही है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, काम चल रहा है उनका। देखो, मेरी धर्मपत्नी एकदम सात्विक प्रवृत्ति की महिला है। इनको इतना अच्छा लगा कि नोटबंदी होने के बाद अगर कोई चेंजेस में तकलीफ आ रही है तो इन्होंने घर की अपनी आवश्यकताएं कम कर ली, रसोई की जो आवश्यकताएं थी वो कम कर ली और बहुत अच्छी तरह से काम चलानी। जैसा मैं ये दलिये से मेरा नाश्ता करा रहे हैं, तो जो आवश्यकताएं थी ना वो उसमें कमी करके इन्होंने मोदी जी के इस मुहिम का साथ देने का प्रयास किया है। किसी तरह की इनको तकलीफ नहीं है। मैडम, इनका कहना है कि मोदी जी की मुहिम का साथ देने का वो किया है। क्या आपको लगता है फायदा होगा आगे जाके? जो मोदी जी इस दिन से कह रहे हैं कि कुछ दिन दिक्कत है, कि लोग कह रहे हैं परेशानी होगी, फायदा होगा, कहीं थोड़ी परेशानी आएगी लोगों को और फिर आगे फायदा होगा, लोगों को फायदा बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोग परेशान हैं अभी तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, फिर आगे फायदा है उनको लिए। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए